All the student of class 11th JK Boss exam 2026 welcome learns with experts। स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम बेसिकली बात करने वाले हैं। मैं आज दो सब्जेक्ट की बात इकट्ठे करूंगा, बायोलॉजी और प्लस मैथमेटिक्स स्टूडेंट, क्योंकि मुझे बच्चों ने कहा है कि सर हमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का गेस चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको कुछ इसके बारे में समझाना भी है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी स्टूडेंट होती हैं जो हम करते हैं बट आप सुनते नहीं हो, फिर आपको एग्जाम में जाके उसकी बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो भी बात मैं बोलता हूँ, मैंने बार बार आपको चीज़ें समझा रखी हैं, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आपने पूरी वीडियो वॉच करके ही जानी है। क्योंकि आप कई बार ऐसा हुआ ना, देखो मैं बोलता हूँ आपको, आपने सुना नहीं, शॉर्ट में आपने मतलब वीडियो को लॉन्ग करते हो फास्ट मोड में लगा के, तो फिर आप उसको खत्म कर देते हो जल्दी से, और आपको मटेरियल चाहिए होता है। भाई दोनों चीज़ें साथ साथ चलाओ ना बच्चा। आप इस वीडियो को देखोगे तो मटेरियल समझ में भी आएगा ना, क्योंकि आप अगर मेरे पास आए हो तो बेटा कोई सीखने के लिए आए, तो मैं भी ये चाहता हूँ मैं आपकी दिल से हेल्प करूँ। आपको पता नहीं है कल जो बच्चों ने किया है, मैं तो बड़ा बेटा डिमोटिवेट में नहीं होता हूँ, बट कंटिन्यूसली मैं 2 दिन से सोया नहीं था इन स्टूडेंट्स के लिए, मेहनत करी मैंने। अभी मेरा सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री नहीं है बेटा। अब ये सोचो कि एक बंदे का सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, फिर भी उसने ऐसा गैस बना दिया, पूरे जम्मू के अंदर उतना गैस आया ही नहीं किसी का भी। बच्चे मुझे ब्लेम करते हैं ना, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ भाई जो ब्लेम मुझे कर रहे हो, ऐसा मुझे बताओ ना गैस, ऐसा कोई गेस्ट पेपर मुझे ला के दो ना जिसने आपको दिया था, और बेटा वो 100% पूछा हो भाई। ऐसा मुझे तो लगता ही नहीं कि मिस्टेक ऐसा गैस हो भाई, ऐसा गैस है ही नहीं बेटा। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आए हैं तो मेरे गैस की वजह से ही आए, वो उन बच्चों के आए हैं जिन्होंने बेटा क्या किया होगा, फर्स्ट वीडियो केमिस्ट्री से लेकर प्लस लास्ट वीडियो तक उन्होंने वॉच किया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे जो स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है। अब जो स्टूडेंट एंड पे आगे, मुझे आप बताओ एंड पे आगे बेटा उन्होंने क्या करना है, फिर मुझे आप ये चीज़ बताओ। उनको भी मैंने ये चीज़ समझा रखी थी कि प्लीज़ बेटा 20 क्वेश्चन वाली वीडियो प्लस इस पेपर को पढ़ के जाना, पास मार्किंग आपको। अच्छा मुझे एक चीज़ बेटा बताओ, गेस्ट पेपर होता किस चीज़ के लिए? अब एक बच्चा आता है पूरा साल नहीं पढ़ता, मुझे बताओ एक दिन में आया, 1 डे में आया, एंड ऐसा गेस्ट पेपर चाहिए कि वो 70 नंबर चाहता है भाई। हाउ इट इज़ पॉसिबल? एक वो स्टूडेंट जो पूरा साल मेहनत करता है उसके 70 नहीं आते हैं, तो इस बच्चे के 70 कैसे आ जाएंगे भाई? भगवान बेटा कोई नहीं होता है, हम सारे इंसान ही हैं, मेहनत करना हमारा काम है, कहीं किस्मत चमकती है कहीं नहीं चमकती है। अब बात फिजिक्स की है, काफ़ी सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बच्चे मतलब ऐसे बैड कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कहते हैं ना जिसको वो उठाए उसको बेटा कोई गिरा ही नहीं सकता है। तो दिल से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे पता है ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो दिल से बेटा किसी के लिए काम करता है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं मतलब ऐसा आप सोच सकते हो कि मैं एक तरीके से योगदान कर रहा हूँ भाई, जिसको योगदान आप कहो, या हम कहते हैं उर्दू में सदका जारिया भी बेटा आप कह सकते हो। इस रमज़ान के महीने के अंदर तो उन बच्चों से मैं फ्री बेटा आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? मुझे आप ये बताओ। गैस मैं आपको देता हूँ, मटेरियल मैं आपको देता हूँ, कोई क्वेश्चन सबका हो। मैंने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके सारी ये बात बोली, हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, हम स्ट्रेस में अभी। बेटा अगर वो सुन रहे, मैंने उनका स्ट्रेस भी दूर किया, मैंने अपने ऊपर स्ट्रेस लिया, लेकिन मैंने उनका स्ट्रेस जैसे भी हो सकता था समझाया, कुछ करके भी। इतना माँ बाप भी नहीं बच्चों को समझाते हैं। आपके स्कूल के टीचर जो सैलरी लेके आपको पढ़ाते हैं बच्चों को, वो भी नहीं इतना करते हैं भाई जितना मैं आप बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मुझे रिप्लाई में बेटा बस इतना चाहिए कि सपोर्ट चाहिए, एंड जो बैड एलिमेंट्स ऐसे कमेंट करते हैं प्लीज़ आप बच्चे उनको कमेंट करिए, ताकि उनको पता चले कि सर के सपोर्टिव हैं, अभी जिंदा हैं, अभी यहाँ से गए नहीं हैं। बने रहोगे मेरे साथ तो बेटा कुछ ना कुछ बना के छोड़ूंगा, वरना कुछ नहीं कह सकता हूँ। और बेटा मैं आपको एक चीज़ आपको और बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स है ना, ट्रस्ट नहीं हो रहा है मेरे ऊपर, तो इसलिए मैं वो ट्रस्ट आपका बनाने की कोशिश बेटा कर रहा हूँ। फिजिक्स मुझे 15 ईयर हो गए भाई पढ़ाते हुए, ये मेरा अपना सब्जेक्ट है बेटा, एंड मैथमेटिक्स भी मेरा सब्जेक्ट है, बिकॉज फिजिक्स से पहले मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता होता था। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट है। एंड बेटा 10th के अंदर मेरे 100 मार्क्स है मैथमेटिक्स के भाई, इसके अंदर 95 है 11th के अंदर, देन 90 मार्क्स है बेटा मेरे 12th क्लास के अंदर भी, ठीक है ना। बीएससी को मैंने पढ़ा, मैथ पढ़ा रखा है, फिजिक्स मैंने पढ़ा रखी है बेटा। ये दोनों मेरे ना मतलब ये कह सकते हो कि मेन सब्जेक्ट अगर मेरे हैं तो वो ये दोनों ही है। केमिस्ट्री तो बेटा मैंने अपनी तरफ से मेहनत करके बेटा आपको प्रोवाइड किया है। आपकी जगह अगर मैं पेपर देने जाता ना 50 नंबर तो मैं ले आता भाई, जिसने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, आपके लिए गेस्ट पेपर बनाया और मैं बेटा पेपर करके आ जाता। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ एक्चुअल जो बात बेटा मैंने करनी है, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। ट्रस्ट बेटा आपको मेरे पर करना पड़ेगा, तभी यकीन
यकीन पे दुनिया कायम है भाई। आप फिजिक्स में मेरे पे यकीन नहीं करके गए, आ गया ना 100% का पेपर, कर लेते तो आप सबका पेपर हो जाता। केमिस्ट्री पे आपने यकीन किया लेकिन मैंने आपका यकीन मेरा घराया नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि आप सारे फेल होके आ गए हो, पास होके आ गए हो ना। गेस्ट पेपर का मीनिंग क्या होता है? पास होना। एक रात के अंदर पास कैसे होना, उसी चीज को बोलते हैं गेस देना बेटा, ठीक है ना। गेस 100% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 80% बेटा हो सकता है। मेरी परसेंटेज आप निकाल लो, एक 70 में से बेटा अगर 45 से अबव नंबर का पेपर आ रहा है प्लस 15% रिलैक्सेशन डाल के, गेस कितना आया अब आप बेटा बताओगे। मैं अब इस जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा। मैं देखता हूं आप बच्चे मेरे से कितना प्यार करते हो और कैसे उन बच्चों को आप रिप्लाई कर रहे हो। चलिए बात करते हैं, मुझे कमेंट आ रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर, बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स। और बेटा इंग्लिश के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है आपको, प्लीज उसको वॉच कर लेना। मैंने 48 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा है पहले, और उसमें से देखो वो जो 48 मार्क्स का इंग्लिश में पेपर बेटा है ना, वो आपके हाथ का पेपर है, वहीं जाके आप कर सकते हो इस पेपर को। बट रूल सीख के आप जैसा मैथमेटिक्स के फार्मूले सीखते हो ना, वैसे इंग्लिश के रूल सीख के जाना, इंग्लिश सबके पास हो जाएगी। और बेटा मुझे इस बात का यकीन है 190 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में आपके सबके होने हैं, फिजिक्स के भी उतने ही होने हैं। केमिस्ट्री का तो बेटा आप देख लो, जिसका अच्छा हुआ है ठीक है भाई, बाकी में खींच लो आप। तो बात करते हैं बेटा सबसे पहले मैथमेटिक्स की, बायोलॉजी की, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे सर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या बोलने वाले। सबसे पहले बेटा इसमें आप सब जानते हो कि आपके बायोलॉजी के जो हैं दो इसमें पेपर होते हैं, एक होता है बॉटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। एंड एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या ये पेपर इकट्ठा एक ही बार आता है या अलग अलग बाई पार्ट्स? तो बेटा पेपर अलग अलग है, ठीक है ना। मतलब 1.5 आवर्स आपको मिलेंगे एक पेपर को करने के लिए, एंड देन नेक्स्ट पेपर आपको मिलेगा नेक्स्ट 1.5 आवर के बाद। इट मीन्स टोटल आपको 3 घंटे मिलने हैं, लेकिन एक पेपर क्योंकि होता है बेटा 35 मार्क्स का ही है ना, 35 मार्क्स का ये होने हैं। अच्छा, काफ़ी सारी क्यूरीज रिलेटेड भी आ रही है, अभी तक भी बच्चों को पता नहीं चला रिलैक्सेशन का मीनिंग क्या है। बेटा आपको बोर्ड वालों ने कहा है 60 नंबर का पेपर करिए, 60 का 33% निकाल लो, 60 का 33% बेटा 21.7 बन रहा है, आप अप्रॉक्सीमेट इसको 21 रख लो। तो मतलब अगर आपके पास 21 नंबर आ रहे हैं 60 में से, तो आप पास हो भाई। अगर मान लो किसी बच्चे के 20 नंबर आते हैं, अब वो क्या करेगा, क्या वो पास है या फेल है? तो बेटा अगर आपके बाकी सारे सब्जेक्ट पास है, इसके पर आपको हमें चाहिए 1 नंबर पास होने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे 3 नंबर का स्टैचू मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे। मतलब रिलैक्सेशन का। और एक चीज़ बता दूं, केमिस्ट्री के अंदर 5-6 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी था, अगर आप हिम्मत करो तो वो नंबर आपको मिल सकते हैं। आप जेके बॉस ऑफिस जाइए, उनको बोलिए कि ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस अपने पेपर क्यों डाला है, तो बेटा वो बात है। बायोलॉजी के अंदर बेटा अब ये है कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आप बच्चों के लिए टीचर को बुलाया है, कल वो आएगा और इस बायोलॉजी को आपको अच्छे से डील करेगा। जितने भी डेज आपके पास बचे हैं पर डे, वो तो वीडियो देगा नहीं, मतलब एक दिन में एक वीडियो देने के बाद वो फिर आ गया 2 दिन के बाद उसने बेटा देनी है वीडियो। बट जैसा गेस मैंने आपको फिजिक्स में प्रोवाइड कराया था बेटा, डिटो कापी आपको वैसे ही गेस मिलेगा, बिकॉज वो टीचर जो है वो स्पेशली बेटा बायोलॉजी का ही है, उसको 15-16 साल बायोलॉजी पढ़ाते हुए हो गए। इट मीन्स उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस होगा, जैसे मेरे पास फिजिक्स का बेटा एक्सपीरियंस था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करने की, क्योंकि आप भी बेस्ट हो तो बेस्ट फैकल्टी तो मिलनी ही चाहिए भाई सबको। आप किसी से कम हो क्या? नहीं हो ना बेटा कम, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करूँ। आपका एक ही काम है, चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे और कुछ नहीं बेटा चाहिए आपसे। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री का बोलते हैं ना फ़ायदा सारे उठा लेते हैं, कदर उसकी होती है जो पैसा देके पड़ता है बेटा। बट फ्री पढ़ा रहा हूँ, गरीब बच्चे बहुत सारे हैं, उनको डिमोटिवेट मत करो भाई। जिनके पास पैसे वाले बच्चे हैं, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा फेस अच्छा नहीं लगता है, मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वो नहीं आपको बोल रहा हूँ, गरीब बच्चों के बारे में मैं सोच रहा हूँ। इस जम्मू कश्मीर के अंदर बेटा 70% बच्चा जो गरीब है, जो 30-30 हज़ार एफर्ट नहीं कर सकता ट्यूशन सेंटर पे जाके, और वो जो पेपर लास्ट पे जो चिट बेटा आप लेते हो वो एफर्ट नहीं कर सकता, मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा यार, आप मुझे बोलते हैं सर आपका गैस ऐसा था वैसा था, थापा सर को पूछो ना उनका गैस कैसा आया था, उनको पूछो ना भाई आपने जो गैस दिए थे उसमें कितने मार्क्स आए। 100 क्वेश्चन दिए भाई आपको पूरा सिलेबस तैयार करने के लिए, ये कोई गैस होता है क्या? इसको गैस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सिलेबस तैयार करना, बच्चों को फंसाना और पैसे कमाना बेटा। दैट्स अ बिजनेस, मेरा बिजनेस नहीं है बेटा। मैंने आपको जैसे ही बोला है, ये हम कहते हैं योगदान कर रहा हूँ भाई, इन संसार को योगदान किए जा रहा हूँ। तो बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी का टीचर आपको कल मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो बेटा मैथमेटिक्स के लिए बच्चों ने कहा था कि सबसे पहले सर आप लिमिट एंड डेरिवेटिव शुरू करेंगे, बिकॉज लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर जो है बेटा वो आता नहीं है बच्चों को, के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। मेरे होते हुए बेटा आपको मैथ्स में और फिजिक्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। और केमिस्ट्री का मैं बेस्ट टीचर बेटा आपके लिए मैं ला रहा हूँ, अगर आप उससे पढ़ोगे, वो टीचर ऑलरेडी नीट की कोचिंग करवा चुका है बच्चों को। मुकद्दर वाले हो बेटा, वो टीचर एग्री कर गया, बिकॉज ही इज़ अ माई फ्रेंड।
केमिस्ट्री के लिए उससे बेस्ट टीचर बेटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी वो मास्टरमाइंड क्लासेस के अंदर नीट की कोचिंग दे चुका है वो टीचर बेटा। एंड जितने भी टीचर मैं लाऊंगा बेटा बेस्ट फैकल्टी आपको प्रोवाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा। आपने पढ़ना है, एक ही काम है, फ़ोन खोलना है और पढ़ना है भाई। इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर बड़ा मुश्किल है बेटा आपका चलना। लिमिट एंड डेरिवेटिव है आपका चैप्टर मैथमेटिक्स का। अब बेटा मैं आज की क्लास में ना इन डिटेल में ज़्यादा जाऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ फार्मूले दिखाने वाला हूं और ये तो मैं ज़रूर आपसे उम्मीद रखूंगा कि ये फार्मूले आप लिखोगे भी और बेटा पढ़ के लाओगे भी। अब मैथमेटिक्स में देखो गैस नहीं होता, मैं आपको करूंगा बेटा क्या, हर चैप्टर मैंने इन वन वीडियो के अंदर बेटा मैंने आपको रिवीजन कराना है, एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप मेरे साथ साथ, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है भाई, एक क्वेश्चन करोगे तो बाकी सारे निकल जाएंगे इसमें। मैथमेटिक्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बेटा है ही नहीं है। मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड फिजिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब ये नहीं बोलना सर कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की मैरिज करवा दो, ऐसा नहीं है भाई। ये नो मुझे बोलो सर मैरिज कर लो किसी मैथ वाली लड़की से। मैथ एंड फिजिक्स बेटा क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है भाई, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं भाई, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो इनका जन्मों जन्मों का साथ है, एक दूसरे के भाई बिना रह ही नहीं सकते। ये फिजिक्स है तो मैथमेटिक्स की वजह से बेटा फिजिक्स जिंदा है, अगर मैथ नहीं होता तो फिजिक्स भी नहीं होती। चलिए बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। सबसे पहले बेटा लिमिट क्या होता है भाई। अभी लिमिट मान लो हम इसको बेटा शॉर्ट में LIM लिखते हैं, या इसको पूरा लिमिट भी लिख सकते हो। आपको अगर किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है भाई तो उसका बेटा मेथड क्या होता है कि हम इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर लिम f(x) बेटा फंक्शन होता है, याद रखिए। अब सबसे पहले चलो मैं आपको ये बता देता हूँ इस f(x) को बेटा रीड कैसे करते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये जो x है बेटा इसको बोलते हैं इमेज, ध्यान देते रहना आप, सॉरी इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f। मान लो बेटा ये किसके बराबर आती है, y के बराबर आ जाती है, मतलब ये y इक्वल टू f(x) है, ये फंक्शन है हमारे पास। तो x की इमेज अंडर द फंक्शन f बेटा क्या है हमारे पास, y है। फंक्शन x में बेटा ये होता है कि रिलेट करवाना, इमेजेस जनरेट करवाना। जैसे बेटा मिरर में देखते हो ना अपने आप को, तो आपकी अपनी इमेज आपको मिरर में नजर आती है, तो मैं क्या बोलूंगा, योर इमेज अंडर द फंक्शन मिरर इज यू। भाई यही तो है ना, आपकी इमेज आपको मिरर बेटा दिख रही है, मिरर फंक्शन का काम कर रहा है भाई, ऐसे ही होता है। बट अभी मैं उधर जाने वाला नहीं हूँ, मुझे आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाने बेटा, क्योंकि वो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना है, आपका जो है फंक्शंस वाला, रिलेशन एंड फंक्शन भी बेटा हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से बेटा पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, बहुत अच्छे से आप याद रखोगे, किसी से मैथ पढ़ा था भाई आपने। बस मुझे एक ही चाहिए, वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, अगर ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे उड़ाते रहोगे ना फिर बेटा आप भी ऐसे ऐसे होते रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लिमिट क्या होता है, लिमिट ऑफ f(x), मान लो बेटा हम यहां पे ले लेते हैं x अप्रोचेस टू a, या यहां पे बेटा x, मान लो ये z हम ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि लिमिट फंक्शन ऑफ f(x) की z है जब x किसको बेटा अप्रोच करता है, a को अप्रोच कर रहा होता है। अब इस अप्रोच करने का मतलब ये होता है कि a के नजदीक जाना। एग्जांपल के तौर पे बेटा जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा और मैं कहता हूँ x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, 1 के सबसे नजदीक वाला नंबर क्या होगा, 0.99। तो मतलब x किसको अप्रोच कर रहा है, 0.99 को। अभी ये मतलब अप्रोच करने का मतलब है टच कभी नहीं करेगा, छुएगा कभी नहीं 1 को, लेकिन नजदीक जाता रहेगा बेटा, वेरी 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 क्लोज जाता रहेगा, लेकिन कभी छुएगा उसको छुआ नहीं करना बेटा, ठीक है। और इस तरफ से भी आ सकता है, दोनों तरफ से भाई, लेफ्ट साइड से भी और बेटा राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है। ये होता है लिमिट। मान लो जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² + 3। इस फंक्शन की बेटा आपको लिमिट निकालनी है, तो हाउ आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसका बेटा तरीका है, मैं पूरा मेथड आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं आपको बस जो समझा रहा हूँ वो सुनते चले जाओ। यू सिंपल पुट x = 3, बेटा यहाँ पे आपके पुट करो 3² + 3, 3² 9 + 12। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, लिमिट का आंसर क्या आ गया, 12। तो हम बोलेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन x² + 3 व्हेन x अप्रोचेस टू 3 = 12 बेटा। ये लिमिट का मीनिंग होता है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। कई बार बेटा ऐसा नहीं होता, एग्जांपल के तौर में मैं एक फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ और इस फंक्शन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जैसे x² - 4 / x - 2 और x अप्रोचेस टू 2। अब अगर यहाँ पे बेटा आप x को डायरेक्टली 2 पुट कर दोगे तो पता होगा क्या, यहाँ कमाल हो जाएगा। कमाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 0/0। इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बेटा सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है लिमिट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। उसको बेटा हम अलग से मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए सिर्फ मैं बेटा ज़्यादा डोज नहीं भाई आपको देना चाहता हूँ। मैथ से आगे बच्चे बड़े भागते हैं, कई लड़कियाँ बेचारी डरी होंगी भी मैथमेटिक्स से, क्योंकि 10th क्लास का मैथ और चीज़ है और बेटा 11th क्लास का मैथ और चीज़ है भाई, ठीक है। तो चलो और चीज़ को हम आसान बना लेते हैं आपके लिए। तो जल्दी से बेटा फार्मूला लिखना शुरू करो।
मैं दो फंक्शंस के लिए फार्मूले लिखूंगा, मैं यहाँ पे जर्नल लिख देता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शन। मान लो बेटा हमारे पास ये कोई दो फंक्शन है, तो फार्मूला नंबर 1 इसको बोलते हैं सम रूल। सम रूल, सम रूल, सम का रूल बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मान लो इस तरीके से बेटा आपको लिमिट निकालनी है, बट लिमिट क्या है कि दो फंक्शंस की इकट्ठी निकालनी है। अब आप क्या करोगे, सम रूल क्या कहता है भाई, जल्दी जल्दी से लिखो, मैंने जाना है कहीं। एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स अलग करेंगे, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स बेटा अलग कर देंगे। सम रूल आ गया। सेम है बेटा डिफरेंस रूल, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और तो कुछ नहीं आपने करना है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, तो हो गया भाई खत्म। दूसरा फार्मूला भाई उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में बेटा क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को बेटा जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, बट दोनों का लिमिट इकट्ठा एक ही बार निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, रूल क्या कहता है, अलग अलग कर दो लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट, बेटा ये लिख लेना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, लिख लेना, इसको हल्के में नहीं लेना, ये मैथ है भाई, मैथ बड़े बड़ों को पागल कर देता है भाई, ठीक है ना। बट ये लर्न विद एक्सपर्ट का टीचर है बेटा, ये पागल नहीं होता, ये सारू को पागल कर देगा बेटा। मैं आपको सच बताऊँ ना, मतलब हमारी जो अपनी फैमिली है, मतलब मेरी फैमिली में जितने भी हमें सारों ने मैथ पढ़ा हुआ है भाई, आपको पता नहीं है। मेरे से बड़ा भाई है मैथमेटिक्स में एमएससी है, मैं हूँ, मैंने बीएससी तक मैथ रखा है, प्लस मैंने एमएससी फिजिक्स में कर ली। मेरे से छोटा भाई है बेटा 12th में उसने टॉप किया था, मतलब मेरे से छोटा भाई है, उसने 450 से ऊपर नंबर लाए थे, एंड देन बेटा उसने इंजीनियरिंग करी हुई है, ठीक है ना, वो भी नॉन मेडिकल में था। उससे छोटा मेरा भाई है बेटा, वो भी नॉन मेडिकल में था, उसने भी 440 नंबर लाए हुए हैं नॉन मेडिकल के अंदर। मतलब मेरी पूरी फैमिली जो है हम मैथमेटिक्स बेटा पढ़ते हैं। फिजिक्स मेरा है, बड़े भाई का मैथ है, उससे छोटे ने इंजीनियरिंग कर रखी है, एंड लास्ट वाला वन बेटा जो वो केएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो अब डरना नहीं है, आप ऐसी फैमिली से के बंदे से पढ़ रहे बेटा जो मैथमेटिक्स का ना मतलब कह सकते हो कि कुछ भी भाई नाम दे दो आप, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगा आप नाम दे सकते हो। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट करो। मैथमेटिक्स में बड़े दिन है बेटा, पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा मैं आपको, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बस आपने प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी बायोलॉजी वाले जो बच्चे बेटा, आपने भी टेंशन नहीं करनी है, आपके लिए टीचर कल आने वाला है, ठीक है ना, बस उसका आपने वेलकम अच्छे से करना है। इसका जो नेक्स्ट रूल है उसको बेटा हम बोलते हैं कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। मैं अभी आपको डिफरेंशिएशन और बेटा इसके रूल्स लिखा दूंगा, देन बाकी बातें हम कल करेंगे। मैं चाहता नहीं ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे आपका भी एहसास है भाई। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है बेटा, क्वोशिएंट रूल लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। बेटा आपने एक ही काम करना है, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू हो। जितना जिस दिन से मैं पढ़ाता रहूँगा ना, जल्दी जल्दी बेटा उसको तैयार, अगर आप चाहते हो कि अगर मैथ पास हो जाए तो आपने बेटा उसको क्या करना है, रिवाइज करना शुरू कर देना। मैं ये चैप्टर पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कल खत्म करवा दूंगा भाई आपको। लिमिट के मैं एग्जाम्पल और डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल करवा के खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, इतना समय कहाँ है हमारे पास। तो बेटा ये रूल है कुछ, और इसके फार्मूले मैं कल ही लिखाऊंगा आपको, लिमिट के और भी फार्मूले। ये तो मैंने आपको बेटा रूल लिखा है भाई, ये रूल आपको ऑपरेशंस आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स में, उसको डेरिवेटिव बेटा हम बोलते हैं। कोई आपसे पूछा भाई डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है भाई, डेरिवेटिव्स। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं भाई आप किससे पढ़ते हैं, बोले सर हम लर्न विद एक्सपर्ट वाले टीचर से पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हैं, बताओ मैथ में आपने क्या पढ़ा बेटा, तो आपसे वो पूछेगा मैथमेटिक्स के क्या फार्मूले आपने पढ़ा, डेरिवेटिव्स पढ़ा। डेरिवेटिव क्या होता है, को पता ही नहीं होगा तो मेरे बेटा बदनामी करवा दोगे। डेरिवेटिव का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज व्हेन वन वेरिएबल, या यहां पे लिखता हूं बेटा व्हेन वन वेरिएबल, जब एक वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, बहुत छोटी सी वेरिएशन, बहुत छोटी सी बेटा चेंज आएगी, उसको देखते हुए हमारा जो दूसरा वेरिएबल है बेटा वो भी बदलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना वो गिरकट को देख बेटा रंग बदलना, वैसे ही है ये। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, चेंज बेटा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, सॉरी वाई आ गया। अगर एक्स के अंदर बेटा चेंज आई डेल्टा एक्स, तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज आई, इसको देख के वाई के अंदर भी क्यों नहीं चेंज आ जाएगी, डेल्टा वाई। तो इसको हम लिखेंगे फिर क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, हम इसको लिख देंगे भाई।
तो इस तरीके से बेटा डिफरेंशिएशन करी जाती है, आपने याद। अब यहाँ से हम फार्मूले बेटा इसके बना भी सकते हैं, और मैं वो बताऊंगा आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले बनते हैं कैसे। बट अभी तो मैंने इसका आपको मीनिंग बताया, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता क्या कि इसमें ये होता है कि जब एक वेरिएबल चेंज करता है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरा वेरिएबल बेटा क्या होता है, चेंज होता है। तो ये चेंज बहुत स्मॉल चेंज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव्स बेटा बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। डिनोट किससे करते हैं, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है तो इसको डिनोट बेटा कैसे करते हैं हम। इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो बेटा 1 डैश, अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो 2 डैश, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है तो 3 डैश आपने लिखनी है। इसको लिखने का तरीका ये होता है, मान लो हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो dy/dx, डबल डेरिवेटिव को बेटा हम लिखेंगे इस तरीके से, और अगर ट्रिपल होगा तो उसको हम लिखेंगे इस तरीके से। तो ये डेरिवेटिव्स बेटा सिंबल मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, रिमेंबर रखिए इसको। डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बेटा हम बोलते हैं। इसको एक चीज़ और भी बोली जाती है बेटा, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ y भी बोलते हैं इसको, याद रखिए आप, ग्रेडियंट भी बोलता जाता है बेटा इसको, ग्रेडियंट। तो रिमेंबर इट बेटा, डेरिवेटिव्स की बात हो चुकी, मुझे लगता है इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है, बाकी डिटेल में हम कल पढ़ेंगे भाई। अभी तो मैं जस्ट एक डेमो दे रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स का। फार्मूले देख लेते हैं इसके, ऑपरेशंस डेरिवेटिव के। सम रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, डिफरेंस रूल क्या है। बेटा देखो, एक चीज़ है कि जो सम रूल और डिफरेंस रूल है वो दोनों एक जैसे ही है, तो मैं उनको एक जगह ही लिखूंगा। ऑपरेशन नंबर 1, डेरिवेटिव को बेटा डिनोट कैसे करेंगे, dy/dx, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, f(x). बहुत सारी बातें बेटा इसमें करने वाली है, बस अभी सिर्फ फार्मूले लिखो प्लीज़, आपसे मेरी मोदबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। ये आगे भाई dy/dx बेटा, ये आगे, ठीक है। अगर आपके पास अभी डिफरेंस रूल होता तो आप यहाँ पे क्या लगाते थे, माइनस माइनस। मेन है बेटा इसमें आपका कौन सा रूल है, वो है प्रोडक्ट रूल। इसको बड़े ध्यान से हमने समझना है भाई, f(x) मल्टीप्लाई बाई g(x). अभी इसमें बेटा क्या करना है, आपने बड़े ध्यान से समझना है मेरी बात को बेटा। बहुत ये पॉइंट चाहे आप स्लो करके, वेरी वेरी स्लो करके बेटा इस पॉइंट का समझ लो। क्या, अच्छा, फर्स्ट ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है बेटा सेंटर में, फिर क्या करोगे, दूसरा ऐसे ही पहले वाले का डेरिवेटिव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, पहला ऐसे ही, दूसरा मल्टीप्लाई रखें दोनों के बीच में, फिर प्लस, दूसरा ऐसे ही फर्स्ट वाले का। बेटा रोमन इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो अपने लिए आसान बनाने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास है नंबर 3 कौन सा आ जाएगा बेटा, क्वोशिएंट रूल। इसको बेटा ध्यान से आप समझ लो, क्वोशिएंट रूल भी बहुत आसान है। इसमें बेटा यही है कि dy/dx f(x) डिवाइड बाई g(x). इसके लिए रूल क्या आ जाएगा, डिवाइड में बेटा जो भी टर्म डिवाइड में होगी उसको आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन होगा उसको आपको क्या करना है, डिवाइड में स्क्वायर करना ही करना है। और बेटा एक चीज़ और याद रखनी है, जब स्क्वायर करोगे तो g(x) 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ 0 से बेटा डिवाइड होती है तो नंबर नहीं आती, वो कुछ और ही बन जाती है, ठीक है। अब सेम रूल है बेटा, ऊपर वाला बस प्लस की जगह माइनस लगा देंगे भाई, और कुछ नहीं करना है। अब हमें कुछ नहीं करेंगे हम, ना तो कुछ करने देंगे। अच्छा ये बेटा हो गया, तो ये रूल्स आ गए डेरिवेटिव्स के भाई। प्रोडक्ट रूल बेटा प्लीज याद करना, रूल याद करोगे तो डिफरेंशिएशन लड्डू लगेगी, लड्डू आपको भाई। मैं आपको कल की वीडियो में फार्मूले लिखाऊंगा ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, अलजेब्रा के, एक्सपोनेंट के, लॉगरिथमिक के बेटा सारे फार्मूले में आपको लिखाऊंगा। फिर एकदम से देखना मैं डेरिवेटिव उड़ जाएगा भाई, आपको बोलो सर क्या चीज़ है भाई, आप क्या करके चले गए हमारे साथ। बेटा ऐसा ही हूँ मैं, समझने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा। जो बच्चे चले गए वो पछताएंगे। जैसे मैंने जो बच्चे मेरा फिजिक्स में जुड़े हुए थे ना, आपको पता है मैंने बोला था ये बच्चे जब मेरी वीडियो देखेंगे ना बाद में बोलेंगे काश फिजिक्स पढ़ के जाते। ऐसा ही आप इधर भी बोलना है तो इनको ठोकर लगेगी, वापस ये आएंगे। आप टेंशन मत करो, आप सपोर्ट करते रहो। मजबूर हो जाएंगे बेटा ये आने में, सपोर्ट नहीं करोगे बेटा फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। ये बहुत मेहनत बेटा मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का एंड टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सारे PDF PYQs बेटा आपको वहाँ मिल जाएंगे। गो एंड प्रैक्टिस करिए, कामयाब बनाइए अपने आप को भी और मुझे बेटा कामयाब बनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।